मन मगन भया जब क्या गावे, मन मगन भया जब क्या गावे, मन मगन भया जब क्या गावे। ए गुण इंद्री दमन करेगा, वस्तु अमोली सो पावे। ए गुण इंद्री दमन करेगा, वस्तु अमोली सो पावे। त्रिलोकी की इच्छा छाड़े, त्रिलोकी की इच्छा छाड़े, जग में विचरे निर्दावे, जग में विचरे निर्दावे। उलटी सुलटी निरति निरंतर, उलटी सुलटी निरति निरंतर, बाहर से भीतर लावे। मगन भया मन मगन भया जब क्या गावे, मन मगन भया जब क्या गावे। अधर सिंहासन अविचल आसन, जह जह वहाँ रुसती ठहरावे। अधर सिंहासन अविचल आसन, जहाँ वहाँ रुसती ठहरावे। त्रिकुटी महल में सेज बिछी है, त्रिकुटी महल में सेज बिछी है, द्वादश अंतर छिप जावे। त्रिकुटी महल में सेज बिछी है, द्वादश अंतर छिप जावे। अमर अजर निज मूरत सूरत, अजर अमर निज मूरत सूरत, ओहम सोहम दम धावे। अमर अजर निज मूरत सूरत, ओहम सोहम दम धावे। समल मनोहर पूरन साहिब, समल मनोहर पूरन साहिब, बहुरिन भवजल आवे, बहुरिन भवजल आवे। गरीब दास सतपुरुष विदेही, गरीब दास सतपुरुष विदेही, साचा सद्गुरु दर्शावे, साचा सद्गुरु दर्शावे। मन मगन भया जब क्या गावे, जब ये मन का रूपांतरण आत्मा में हो जाता है, अर्थात मन जब पूर्ण शुद्ध हो जाता है और अपने निज स्वरूप का उसे बोध हो जाता है, तो बिल्कुल मगन हो जाता है, आनंद में मगन हो जाता है। उस अमृत रस का पान करके वो मगन हो जाता है। तो जब मगन हो गया तो गावे क्या, वो मगन आनंद में झूम रहा है, अब गाने का भी इच्छा नहीं करता। ऐसा इसलिए कहना पड़ा कि मन मगन भया जब क्या गावे। जब ये मन का रूपांतरण आत्मा में हो जाता है, अर्थात उसके निज स्वरूप का बोध हो जाता है, तब वो मगन हो जाता है। इसलिए अब गाना बजाना भी छूट जाता है, लेकिन कुछ कहना पड़ता है, कुछ गाना पड़ता है दूसरों के लिए, ऐसा हो जाता है। तो मन मगन भया जब क्या गावे, जब मन मग्न हो जाता है तो अब वो शांति में ही शांति, अर्थात मगन हो गया उस आनंद में ही वो मगन रहता है। ए गुण इंद्री दमन करेगा, वस्तु अमोली सो पावे। माने जो अपने इंद्रिय सुख का दमन कर देता है, वही इस अमूल्य वस्तु को प्राप्त कर सकता। तो यहाँ कहा गया है कि 6 संपत्ति जिसके पास है वही पूर्ण धनी। 6 संपत्ति जो अध्यात्म में कही गई है। पहली संपत्ति है सम।
सम का मतलब कि हर स्थिति में वह समान भाव से देखे, सुख में भी दुख में भी समान रहे। सुख दुख, हानि लाभ, जीवन मरण, जस अपजस, मैंने सभी स्थितियों में सम भाव बरते। ये समता आ गई, सम। दूसरा धन है दम। दम का अर्थ होता है इंद्रिय सुखों का दमन, माने उधर विचार का न जाना। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर की तरफ विचार ही न जाए, इंद्रियां उधर जाने ही न पाए, सभी इंद्रियां उस ध्यान में ही मग्न होकर सद्गुरु का ही आनंद प्राप्त करें, ऐसा हो जाए तो अच्छी बात। इसलिए कहते हैं सम के बाद दूसरा नंबर दम। दम मतलब इंद्रिय सुख का त्याग करना। त्याग करने से मतलब है भाई संसार के कर्तव्य कर्मों को पूरा करते हुए भी निष्काम भाव से पूरा करते हुए और इधर को चलना, इसलिए इसका भी त्याग करना। दम हो गया। तितिक्षा। तितिक्षा का मतलब ईश्वर द्वारा इस मार्ग पर चलते समय चूँकि संस्कारों को जलाना पड़ता है, पिछले सभी कर्मों को नष्ट करना पड़ता है और ये तीनों शरीरों को मिटाना पड़ता है, इसलिए दुख आते हैं। वह दुख रूपी अग्नि में जलकर ही ये सभी संस्कार दग्ध होते हैं। इसलिए कदाचित दुख आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, लेकिन यदि आते भी हैं तो उसमें परमात्मा के लिए, सद्गुरु के लिए कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। बिना शिकायत किए उसको सहन करना, क्योंकि वो हमारी भलाई के लिए ही होता है, वो हमारे में निखार लाने के लिए ही होता है। दुख तकलीफ यदि आती भी हैं तो उसका हमारे संस्कार के अनुसार ही आती हैं और उसमें भलाई छिपी होती है। क्योंकि दुख रूपी अग्नि में तप कर ही जो इंसान है, जीवात्मा है, वो अपने निज स्वरूप आत्मा का बोध कर पाती है। अर्थात जो इस आत्मा पर गर्दा गुबार पड़ गया है, तीनों शरीरों का बंधन हो गया है और जो है सभी संस्कार पिछले जन्मों के हैं, उन सबको जलाने के लिए दुख रूपी अग्नि में ही तो जलाना पड़ेगा और वही उसमें सहनशीलता लाएगा और उसमें उस दुख में अपने परिवार, कुटुंब, कबीला, हित नात, रिश्तेदार, कौन अपना है कौन पराया है, इन सब बातों का उसे बोध होगा। क्योंकि विपद पड़े पर परखिए हित मित व्यवहार, विपत्ति के समय में इन सब का फर्क हो जाता है कि कौन अपना है कौन पराया है। इसलिए जो राग अब तक लगा था, जिसको हम अपना मानते थे, अब ये सब स्थिति में यदि ऐसी स्थिति आती है तो कभी वो साथ जब छोड़ देते हैं तो समझ में आता है कि नहीं कोई अपना नहीं। ऐसे जो राग अभी तक था वो कम हो जाता है, तो तितिक्षा हो जाता है। ये तितिक्षा का मतलब होता है तपस्या, यही तपस्या है। अब जंगल में जाकर तपस्या करने की आवश्यकता नहीं, ये तितिक्षा ही तपस्या है। इसमें अपने पराये का पहचान हो जाता है, ये स्थिति होती है। इस तितिक्षा के बाद अब अपने पराये का पहचान हो गया, धीरे धीरे तब वहाँ पर हो जाता है तितिक्षा उपराम। उपराम का मतलब होता है समदम तितिक्षा और उपराम आ जाता है कि जो राग अब तक संसार से हो गया था, अब उससे उपराम मतलब घृणा हो जाती है, मैंने उपराम हो जाता है अर्थात वो अलग हो जाता है। अब वो अलग हो जाता है, ये उपरामता आ गई। उधर ध्यान है भी नहीं भी है, कर्तव्य कर्मों को पूरा करने के लिए है, लेकिन वास्तविक रूप से तो सद्गुरु में ही लगा हुआ है, तो इसलिए उपरामता आ जाती है। और हाँ सम दम तितिक्षा उपराम। अब श्रद्धा, तब श्रद्धा का जन्म होता है। श्रद्धा का मतलब होता है कि अब सभी विचार हट गए, सभी राग हट गए, अब उस समय साधना काल में ऐसा होना चाहिए, तब साधना काल में ऐसा दिया जाता है तो उपरामता के बाद श्रद्धा का जन्म होता है। अब उस समय पूर्ण हृदय से व्यक्ति मान लेता है, साधक ये मान लेता है कि अब जो कुछ है सद्गुरु ही सब कुछ हमारे हैं, गुरु ही हमारा सब कुछ है। अब वो चाहे जो करे, अच्छा करे बुरा करे, दुख दे सुख दे, ये सब उसके समर्पण भाव से हो जाता है। यानी कहने का भाव यही है
पूर्ण उपरामता आ जाती है और गुरु के प्रति समर्पित हो जाता है, और तब यही श्रद्धा का जन्म होता है। अब पूर्ण श्रद्धा, अभी तक जो द्वैत में श्रद्धा बटी थी, ये हमारा है, ये हमारा है, ये अपने है, पराया है, तमाम चीज़ों के कारण जो अवरोध था, अब उस सदगुरु में पूर्ण श्रद्धा का जन्म हो जाता है। अब वो बिल्कुल समझ लेता है कि सदगुरु शरीर ही नहीं, दिव्य प्रकाश पुंज है, आत्मा परमात्मा है, ऐसा कुछ अनुभव होता है। तब श्रद्धा का जन्म हो जाता है। तो अंतिम चीज़ है समाधान। इतना विरह जो अभी पीछे के भजनों में कहा गया, आने पर ही ऐसा होता है। तब समर्पण हो जाता है, पूर्ण श्रद्धा हो जाती है, समर्पण घटित हो जाता है। बस अब बोध हो गया, प्रीतम से मिलन हो गया, बूंद सागर में मिल गई, बस समाधान। अब तब का समाधान। ये 6 संपत्ति जिसके पास है वो पूर्ण धनी है, भले ही बाहर संसार को उसके झोपड़ी में खाने के लिए भी नहीं है, तो भी पूर्ण धनी। हैविंग नथिंग ही है थाल है ना, ये स्थिति है। ये 6 संपत्ति जिसको प्राप्त हो जाती है वही पूर्ण धनी है। ठीक, तो इस बात को कह रहे हैं कि अधर उलट इस त्रिलोकी की इच्छा छाड़े जग में विचरे निर्दय। कहाँ ये कहाँ चले गए थे? हाँ, क्या गाएं? ये गुण इंद्रिय दमन करेगा और इंद्रियों का दमन हो जाएगा, और बस तो मोली सो पावा। यदि ऐसा हो जाता है तब उपरामता आ जाती है, श्रद्धा का पूर्ण जन्म हो जाता है, विश्वास का जन्म हो जाता है, निष्ठा का जन्म हो जाता है। तब वो अमोलक चीज़ जिसका मूल्य की इतना है कि दिया ही नहीं जा सकता, उस अमूल्य चीज़ को हम प्राप्त कर लेते, या उस अमूल्य चीज़ का अनुभव हमें आ जाता है जो हमारे अंदर ही विराजमान है। त्रिलोकी की इच्छा छाड़े जग में विचरे निर्दय, और वो त्रिलोक की इच्छा को छोड़ देता है। अब उसे कुछ नहीं चाहिए, है ना। उसमें एक जगह कहा है ना, क्या, जिसको कुछ नहीं चाहिए वही से चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वही शांता, वही शांता, वही महाराजा, वही पूर्ण धनी होता। उलटी सुलटी निरति निरंतर बाहर से भीतर ला। अब जो मन की वृत्तियाँ बाहर बाहर घूमती रही, बाहर बाहर नज़ारों में उलझती रही, बाहर के दृश्य जगत में जाती रही, अब वो उलट करके और अंतर में आत्मा और परमात्मा में लीन हो जाए, अर्थात उसी के आनंद में पग जाए। तो बाहर से भीतर लाए, वो भीतर आ जाए। अंतर्मुखी साधना इसी को, जब मन बाहर बाहर से हटाकर अंतर में आत्मा परमात्मा में लग जाता है तो अंतर्मुखी हो गया। भीतर लाए अधर सिंहासन अविचल आसन, जहाँ वहाँ रुस्ती ठहरावे। अधर सिंहासन, अधर बीच को कहते हैं, बीच आपका शून्य है और उस शून्य में इधर शून्य के इधर संसार है, शून्य के उधर वो सचखंड है। अब बीच में शून्य है, मानसरोवर है, तो आत्मा व ओंकार है, ये जो है आपका निज स्वरूप है। अब वहीं पर आसन लगा ले, हमेशा उस आनंद में ही लीन रहते हुए, जैसा कि पीछे भजन में कहा गया था कि हंस जन वहाँ संतों का निवास, दिव्य रूप से वहाँ निवास करते, उस जगह हम चले जाते हैं। अधर सिंहासन अविचल आसन, अविचल आसन बना दे, कभी विचलित न होने वाला आसन, अर्थात 24 घंटे वही ध्यान में, ये अविचल आसन। जहाँ रुस्ती ठहराए, मैंने अपनी सुरति को वहीं पर ठहराया। त्रिकुटी महल में सेज बिछी है, द्वादश अंदर छिप जावे। ये त्रिकुटी से परे वही त्रिकुटी महल, त्रिकुटी से परे शून्य हो गए और वहाँ पर सेज बिछी, वहीं पर आसन लगाओ। कभी साहब ने कहा वहीं पर मड़ई छवा लो, वहीं पर रहो, है ना, ऐसा।
तो तिप्री महल से पीछे 12 अंदर छिप जाओ, और इसके बाद उस 12 को साहिब का डेरा भी कहा गया। अब उसे धीरे धीरे वहाँ रहते रहते उसी में जाके छिप जाओ, बस काम पूरा हो गया। सचखंड में चले जाओ, निर्वाण में चले जाओ, है ना, वही 12 में चले जाओ। ठीक, सब में चले जाओ। अमर अजर निज मूरत सूरत, ओहम सोहम दम धावे। अब उस समय अजर अमर उसकी सूरत, उसकी मूरत अजर अमर अविनाशी है, शाश्वत है, चिरंतन है, सनातन है, दिव्य ज्योतिर्मय है। अब वही की झलक उसे प्राप्त हो जाती है। सोहम ओम और सोहम, ओम यहाँ से सुनने से, और सोहम भव के पास से निकलता है वो 12 कोष पर, फिर बाहर बस आनंद ही है, क्योंकि स ईसो अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूप है। वह परमात्मा जो वाणी में नहीं आता, ऐसा प्रेम स्वरूप है। रसई वास, बस एक रस है, आनंद है जो अनुभव करना। समल सन मनोहर पूरन साहिब बहुल न भवजल आव। इस प्रकार जब उसमें समा जाता है, पूर्ण में मिल जाता है, तो पूर्ण में मिलकर पूर्ण ही हो जाता है, और फिर इस भव सागर में वो नहीं आता है। मूल सागर में मिलकर सागर हो जाती है, फिर भव सागर में नहीं आती। गरीबदास सत्पुरुष विदेही, साचा सदगुरु जैसा। गरीबदास जी का कहना है कि जो सत्पुरुष है, जो वह सत्य है, वो विदेही है, कोई देह नहीं, निराकार है, नूरी है, प्रकाश का महासागर। इसलिए गरीबदास सत्पुरुष विदेही, साचा सदगुरु जैसा, और इसी को ही सच्चा सदगुरु ही दर्शा सकता है। जो वहाँ पहुँचा है वहीं पहुँचा सकता है।